Welcome students, in today's class we are going to learn about logarithm. In case of logarithm, first we have to find the characteristics of given number और उसके बाद हमें मैंटिसा फाइंड करना पड़ता है. So let's take first example. If number is 1 2 1 2, तो इस नंबर का हमें लॉग फाइंड करना है. लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे. ये जो नंबर है यहाँ पे 4 डिजिट है. 4 डिजिट के लिए हमें n-1 ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. n का वैल्यू 4 होगा, -1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 3 आएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए दिए हुए टोटल डिजिट्स में से 1 माइनस करना है, तो 4 - 1 यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगा. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक हियर पॉइंट. अभी हम 12 1 2 का लॉग फाइंड कर रहे हैं. उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया है. उसके बाद डेसिमल पॉइंट देने के बाद 12 का 1 में और 2 में मैंटिसा फाइंड करेंगे. उसके लिए यहाँ पे लॉग टेबल अवेलेबल है. तो 12 का हम 1 में देखेंगे. ये 12 का हम जब 1 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 0828 और मीन डिफरेंस हमें 2 में देखना है. मीन डिफरेंस 2 में देखना है, वो है 7. 0828 प्लस 7, 0828 प्लस 7, 8 प्लस 7 15, here will be 3, 8 0, 0835, ये हमारा एडिशन हो गया. तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 0835, 0835. सो दिस विल बी आवर आंसर. तो इस तरह से हम दिए हुए नंबर का लॉग फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे हमने 12 1 2 1 2 1 2 ये जो नंबर था उसका यहाँ पे हमने लॉग फाइंड किया है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. वन 3 1 1, इस नंबर का हमें अभी लॉग फाइंड करना है. इन दिस केस वी कैन सी हियर आर ऑल्सो 4 डिजिट. तो यहाँ पे भी हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो होगा 3. तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें 3 मिला है. तो अभी हम 13 का 1 में और 1 में लॉग टेबल में मैंटिसा का वैल्यू चेक करेंगे. 13 का 1 और 1 में जब हम वैल्यू देखेंगे सी हियर 13 का जब हम 1 में वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 1173 है और मीन डिफरेंस में वैल्यू 3 है. 1173 प्लस 3 1176, ये एडिशन हो गया 1176 1176. ओके, तो यहाँ पे हमें ये एडिशन मिल गया. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं. लॉग टेबल जब हम यूज़ करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद मैंटिसा. टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉग टेबल. जो हमने ये 3 3 ये डिजिट फाइंड किए हैं उसके लिए लॉग टेबल का ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो मैंटिसा का वैल्यू फाइंड करते हैं उसके लिए हमें लॉग टेबल का ज़रूरत होता है. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. So here is 12.6.
तो हमें यहाँ पे 12.6 दिया है, तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं वो हमें काउंट करने हैं। बेसिकली देयर आर 2 नंबर्स, 1 एंड 2 इज देयर। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें 2 - 1 करना पड़ेगा, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक 1 मिलेगा। नाउ वी हैव टू चेक द मैंटिसा हियर। तो 12 का हम 6 में देखेंगे। जब हम यहाँ पे ये 12 का 6 में वैल्यू चेक करेंगे तो ये है हमारे पास 1004। 1004, तो ये हमें इसका लॉग मिल गया। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 4। इफ देयर इज नंबर 1.3, इसका हमें अभी लॉग फाइंड करना है। 1.3 इज देयर, तो हमें यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो होगा 0, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ एक ही डिजिट है। तो जितने पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करना है, तो 1 - 1 हमें ये मिल गया 0। जब हम लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, बाद में हम पॉइंट देते हैं, उसके बाद हमें मैंटिसा का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो टेबल है उसका यूज करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे जो नंबर दिया है 1.3 है, लेकिन यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 10 से होते हैं। तो इस समय हमें 13 का 0 में चेक करना होता है। जब मैंटिसा का वैल्यू हम चेक करते हैं तब हमें पॉइंट को मेंशन नहीं करना है, पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। तो 1.3 का जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक 0 मिला है। मैंटिसा हमें 13 का 0 में चेक करना है। तो जब आप 13 का 0 में वैल्यू चेक करते हैं, 13 का 0 में वैल्यू हम देख रहे हैं 13 का 0 में, तो ये है 1139। तो जब हम इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा डायरेक्टली 1139। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर 5। 137.0, तो इस नंबर का अभी हमें लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगा, और जो मेन डिफरेंस है, सॉरी, जो मैंटिसा है हमें 13 का 7 में चेक करना है। 13 का, यहाँ पे हमें 13 का 7 में वैल्यू चेक करना है। 13 का 7 में जो वैल्यू है 1367 है। सो अवर आंसर विल बी 1367। 1367। तो इस तरह से हम दिए हुए नंबर का लॉग फाइंड करते हैं। सो